हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम षड्यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। षड्यंत्र मतलब क्या होता है बच्चों? एक गुप्त योजना, एक सीक्रेट प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस लेसन में महाभारत के एक प्रसंग का, एक टॉपिक के बारे में बताया है जब पांडवों को किसी षड्यंत्र के द्वारा वारणावत भेजा गया था। तो यहाँ पर हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। हस्तिनापुर का राजमहल षड्यंत्रों का गढ़ बनता जा रहा था। मतलब यहाँ पर उस समय के बारे में बताया है कि किस समय की हम बात कर रहे हैं, कि जिस समय हस्तिनापुर में जो राजमहल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होने लगे थे। तो बचपन से ही पांडवों को कौरव पसंद नहीं थे। ये आप सब जानते हैं कि पांडव कभी भी कौरवों को पसंद नहीं करते थे। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो कौरवों की पांडवों के प्रति जो नफरत थी, जो उनकी घृणा थी, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उनका आपस में कोई भी मुकाबला होता था, कोई भी कंपटीशन होता था, तो हर बार पांडव ही जीतते थे। तो भीम और दुर्योधन का मुकाबला ज़्यादा होता था क्योंकि दोनों ही गदा चलाने में कुशल थे। कुशल मतलब निपुण थे, एकदम एक्सपर्ट थे, अच्छी तरह चलाते थे। तो इसलिए भीम और दुर्योधन का ही ज़्यादातर कंपटीशन आपस में होता था, प्रतियोगिता होती थी। तो दुर्योधन हर समय अपनी शक्ति बढ़ाने में ही लगा रहता था। युधिष्ठिर भी महल में रचे जाने वाले षड्यंत्र से अनभिज्ञ न थे। अनभिज्ञ मतलब ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर को पता नहीं था कि महल में क्या क्या उनके पीठ पीछे योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो उनके साथ ही अर्जुन भी और भीम जैसे महारथी भाई थे, लेकिन उनके कुछ सिद्धांत थे, उनके कुछ उसूल थे। वो अपने मधुर व्यवहार और गुणों के कारण पांडव जनता में भी लोकप्रिय थे। मतलब सब लोग उनको बहुत पसंद करते थे। ये बात दुर्योधन को बहुत ही ज़्यादा खटकती रहती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी दुर्योधन को ये बात कि सब लोग उनको पसंद करते हैं। वो जानता था कि पांडवों के जीवित रहते उसको हस्तिनापुर राज्य नहीं मिल सकता, इसलिए वो हमेशा उनकी हत्या करने के बारे में योजना बनाता रहता था, षड्यंत्र बनाता रहता था। तो दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ धृतराष्ट्र के पास गए और इस बात पर जोर देने लगे कि दुर्योधन को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो दुर्योधन बोला, पिताजी आप राजा हैं और राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होता है। प्रजा को न जाने क्या हो गया जो युधिष्ठिर को राज्य सौंपने पर तुली रहती है। आपके रहते युधिष्ठिर राजा बने ये मैं सहन नहीं कर सकता। यदि राजपाट युधिष्ठिर के हाथों में चला गया तो हमारी हैसियत जो है वो दासों जैसी हो जाएगी और प्रजा इस मामले में क्या जाने। तो धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा है, सभी मंत्री और सेनानायक भी उससे बहुत प्रभावित हैं। वो सिंहासन का उत्तराधिकारी भी है। प्रजा इस बात को अच्छी तरह से जानती है और यदि मैंने किसी और को राजा बनाया तो प्रजा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। तो ऐसा सुनकर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, पिताजी आप बेकार में ही चिंता करते हैं। भीष्म पितामह हमारे ही साइड में है, हमारे ही पक्ष में है। अश्वत्थामा मेरा दोस्त है, अतः इसलिए द्रोणाचार्य हमारा विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अकेला विदुर हमारे विरुद्ध जाने का साहस नहीं करेगा। तो बस आप कुछ दिनों के लिए पांडवों को नगर से बाहर भेज दें ताकि मैं जनता का मन जीत सकूं, प्रजा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर, अपने बेटे के मोह में पढ़कर कुछ भी सोचने में एकदम असमर्थ होते जा रहे थे, कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। तो उस पर दुर्योधन के चाटुकार धृतराष्ट्र को घेरे रहते और उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष जगाने का कोशिश करते रहते थे। द्वेष मतलब उनके प्रति नफरत बनाते रहते थे धृतराष्ट्र के मन में हमेशा, और कहते थे महाराज सत्ता में बहुत बल होता है, राजा का धर्म है अपने शत्रुओं को प्रारंभ से ही दबा कर रखे, मतलब अपने जो दुश्मन है उनको उभरने ना दे, चाहे उसे साम दाम दंड भेद जैसी चारों नीतियों का भी प्रयोग क्यों ना करना पड़े। मतलब किसी भी तरह वो अपने शत्रुओं को दबा कर रखे। तो वो जो दुर्योधन के चाटुकार थे वो हमेशा धृतराष्ट्र के कान में इस तरह की बातें डालते रहते थे। महाराज आपका पुत्र दुर्योधन हर प्रकार से राजा बनने के काबिल है। आपको जन्मांध होने के कारण, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा होने के कारण सिंहासन से वंचित होना पड़ा था, मतलब सिंहासन नहीं मिला था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पुत्र भी उस अधिकार से वंचित रह जाए। तो इस समय आप राजा हैं, सत्ता आपके हाथ में है, ऐसा मौका जाने ना पाए।
तब तक दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। वह भी अपने पिता पर दबाव डालने लगा कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के आगे घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए मतलब उसने हिम्मत हार ली और बोले कि पुत्र कोई ऐसा उपाय करना जिससे जनता भी दुखी ना हो और हमारा काम भी बन जाए। मतलब मजबूरीवश धृतराष्ट्र को ये फैसला लेना पड़ा। तो दुर्योधन बहुत खुश होते हुए बोला, पिताजी उपाय एकदम सरल है, एकदम आसान है। आप पांडवों को वारणावत के मेले में भेजने की व्यवस्था करवा दीजिए। प्रजा का विश्वास जीतना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब बहुत ही आसान लग रहा था दुर्योधन को प्रजा को विश्वास दिलाना। तो बहुत सोच विचार करने के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली और योजना बनकर तैयार हो गई। तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाकर बोला कि मेरी इच्छा है कि आप वारणावत का मेला देखने जाएं। हमारे राज्य का बहुत सुंदर प्रदेश है, वहाँ के लोगों को भी बड़ी इच्छा है कि आप लोग वहाँ जाएं। तो पांडवों के वारणावत जाने की तैयारियां होने लगी और दुर्योधन नहीं जानता था कि वारणावत लौटकर हस्तिनापुर आए। वो ऐसा नहीं चाहता था। तो उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और कहा कि तुम पांडवों से पहले वारणावत पहुंच जाओ और वहां उनके रहने के लिए आग पकड़ने वाला सामग्री की सहायता से महल बना लो। बाहर की दीवारों को ऐसे रंग दो कि किसी को जरा भी शक ना हो कि ये लाख की बनी हुई है और आग पकड़ लेंगी। इसके बाद तुम पांडवों की सेवा करने के बहाने वहीं रुक जाना और मौका पाते ही महल को आग लगा देना। तो लाख का बना महल पल भर में ही जलकर भस्म हो जाएगा और पांडव भी उसी आग में स्वाहा हो जाएंगे। तो पुरोचन ने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि उसके कहने के अनुसार ही काम होगा और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। मतलब किसी को जरा भी खबर नहीं होगी। और पुरोचन ने वारणावत में एक शानदार लाक्षागृह मतलब लाख से बना हुआ घर तैयार कर दिया। पांचों पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल दिए। वो लोग, उनके चाचा विदुर को कौरवों के षड्यंत्र का पता चल गया था। तो उन्होंने रास्ते में ही पांडवों को सब कुछ समझा दिया और गुप्त रूप से अपना एक सेवक महल में सुरंग खोदने के लिए उनके पास छोड़कर लौट गए। तो वारणावत पहुंचने पर लोगों ने पांडवों का खूब स्वागत किया। पुरोचन उन्हें महल में ले गया। पांडवों ने महल की सुंदरता की बहुत तारीफ की। लेकिन जब युधिष्ठिर ने उसकी जांच पड़ताल की तो वे समझ गए कि महल जल्दी आग पकड़ने वाले सामान से बना है। पांडवों ने विदुर द्वारा भेजे गए जो सेवक था उसको सुरंग खोदने की आज्ञा दे दी और पुरोचन समझता रहा कि पांडवों को उस पर किसी प्रकार का शक नहीं है। तो पांचों पांडव दिन भर शिकार खेलते और सैर सपाटा करके दूर दूर तक जाते और वो उस क्षेत्र के मतलब उस इलाके के सभी रास्तों और गुप्त जगहों से परिचित होना चाहते थे, जानना चाहते थे उस इलाके के सारे गुप्त रास्ते। लेकिन साथ ही साथ वो चौकन्ने भी रहते थे, अलर्ट भी रहते थे। रात को सोते समय कोई ना कोई पहरा जरूर देता था कि कुछ ही दिनों में जब सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो दूर जंगल में जा निकलती थी वो जो सुरंग खुद रही थी। अब पांडवों को लगा कि महल में रहना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कुंती ने एक दिन नगरवासियों के लिए भोजन का आयोजन किया। मतलब सब नगरवासियों को खाने के लिए बुलाया। तो एक भिल्ली थी, उसने अपने पांचों पुत्रों के साथ वो भोजन करने आई और देर रात तक भोजन चलता रहा। भिल्ली अपने पुत्रों के साथ महल में कोने में ही सो गई। पुरोचन महल के फाटक के पास बने कमरे में रहता था ताकि वो पांडवों पर नजर रख सके। तो पांडव पूरी तरह से सजग थे, एकदम जगे हुए थे। उन्होंने महल में आग लगाई और माता कुंती को लेकर सुरंग के रास्ते महल से बाहर आ गए। तो लाख का बना महल पल भर में ही जलकर राख हो गया। वारणावत के लोगों ने भिल्ली और उसके पुत्रों को जला हुआ देखकर सोचा कि सभी पांडव और कुंती तो जलकर मर गए और पुरोचन भी जलकर भस्म हो गया। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ। धृतराष्ट्र मन ही मन खुश थे लेकिन दुखी होने का ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि विदुर निश्चिंत थे। पांडव गंगा पार करके गंगा तट पहुंचे और वहां विदुर द्वारा भेजा गया सेवक नाव के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। पांडव गंगा पार करके किसी सुरक्षित जगह की ओर चल दिए। उधर सारा राज परिवार गंगा तट पर पांडवों को श्रद्धांजलि देकर विलाप करता हुआ हस्तिनापुर लौट आया। विलाप करके मतलब रोना, रोते रोते हस्तिनापुर लौट आया।
तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा? हमने महाभारत, जो एक हमारा बहुत ही हिंदुओं का महान ग्रंथ है, उसके एक जो बहुत ही विशेष प्रसंग है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो महाभारत में हुई थी कि पांडवों को वारणावत भेजा गया था। तो ये हमने इस लेसन में पढ़ा, आप सबको इसकी जानकारी हुई। थैंक यू।